देखिए, राकेश टिकैत साहब के साथ साथ बहुत सारे लोग जो जाट समाज से हैं जो इस बात को कहते हैं कि जब हम गन्ने की समर्थन मूल्य बढ़वाने के लिए बहन जी के पास उनकी कोठी पे गए तो बहन जी ने कहा कि तुम जाओ, मैं अपने आप हिसाब कर लूंगी। तो जिस वक्त वो रेल में बैठे थे, जब उन्होंने अखबार पढ़ा तो जो गन्ने का जो समर्थन मूल्य वो डबल हो गया था। ठीक है। और दूसरी बात, राकेश टिकैत साहब जब बात करते हैं कि किसानों की बात करते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में संपूर्ण किसानों के लिए किसी ने कल्याणकारी योजनाएं और किसान योजनाएं बनाई तो बहुजन समाज पार्टी ने बनाई। और जाट समाज इस बात को नहीं भूला है कि गन्ने के समर्थन मूल्य की बात हो या ये जो न्यू अमेंडमेंट बिल की बात हो, उन सब में बहुजन समाज पार्टी का पक्ष बिल्कुल क्लियर था कि ये सभी के सभी जो बिल हैं वो निरस्त किए जाएं। और माननीय कुमारी बहन जी और सतीश चंद्र मिश्रा साहब ने ओपनली हर प्लेटफॉर्म से ये कहा है कि ये किसान विरोधी बिल है और इन किसान विरोधी बिलों के हम अगेंस्ट हैं। राकेश टिकैत जी ने बहुजन समाज पार्टी के एक सदस्य का जो विधानसभा लड़ रहे हैं उनका समर्थन किया है। और मैं मानता हूं कि जो जाटों के आज सबसे बड़े नेता हैं वो चौधरी टिकैत साहब हैं और टिकैत साहब ने खुलकर बसपा का समर्थन किया हुआ है। तो वो चाहे अब वहाँ मोदी घूमे, वहाँ योगी घूमे या वहाँ अमित शाह घूमे, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जाट समाज को पता है कि उनकी बखत कहाँ है। क्योंकि जाट समाज ये नहीं भूला है कि जब शशांक शेखर को मुख्य सचिव बहन जी ने बनाया था वो जाट समाज के लिए पूरा मान सम्मान था। और इतना बड़ा मान सम्मान जब उन्हें मुख्य सचिव बनाया गया, आज तक पूरे उत्तर प्रदेश तो क्या पूरे भारत के इतिहास में इतना बड़ा जो पद है वो जाट समाज को नहीं दिया गया। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के इतिहास में जो सबसे ज़्यादा जो पलायन हुआ है, या मैं भारतीय आज इसकी बात करूं तो बिहार से, उड़ीसा से, झारखंड से लोग पूरे भारत में काम करने जाते हैं। तो आपने उनके पलायन का मुद्दा कभी क्यों नहीं उठाया? अगर कश्मीर से कुछ पंडित जो हैं, कुछ ब्राह्मण जो हैं या कुछ विशेष लोग जो हैं वहाँ से अगर पलायन कर लेते तो पूरा राज्य सरकार, केंद्र सरकार एक परियोजना बना देती है। परंतु बिहार से अगर कोई बिहारी पलायन करेगा, झारखंडी पलायन करेगा, उड़िया पलायन करेगा तो इस मुद्दे को आप नहीं उठाते, क्योंकि आपको ये मुद्दे नहीं दिखते। आज रोजगार के लिए पूरे भारत के अंदर जितने भी गरीब राज्य हैं उन गरीब राज्यों से लोग आते हैं, एक विशेष वर्ग के लोग आते हैं। उन विशेष वर्ग के लिए आज तक क्या केंद्र सरकार ने क्या किया? अगर आप सोचते हो कि पलायन सिर्फ कराने से हो रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार आपको ये दिखाना चाह रही है कि कराने से पलायन हुआ है, केंद्र राज्य सरकार आपको ये दिखाना चाह रही है कि सिर्फ कराने से पलायन हुआ है, तो आपको अपनी आंख खोल के देखना पड़ेगा अपने आसपास में कि किस राज्य के सबसे ज्यादा लोग आज दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं। क्या उनके लिए क्या केंद्र और राज्य सरकार ने कोई काम किया आज तक? तो अमित शाह के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, दौरे से चाहे अमित शाह आ जाए या वहाँ खुद मोदी उतर के आ जाए, क्योंकि जाट समाज को जो ठगा हुआ आज अपने आप को जो महसूस कर रहे हैं, उन्हें पता है कि ओबीसी रिजर्वेशन के नाम पर उनके साथ छल हुआ है। उनके साथ छल हुआ है कि राजनीति के नाम पर उनके साथ हमेशा ये छल हुआ है कि ओबीसी के नाम पर जो सबसे ज़्यादा जो टारगेटेड लोग रहे वो ओबीसी समाज के अंदर जाट रहे। और अब ये सोचते हैं कि जाट लैंड करके और वहाँ एक रैली निकाल के संपूर्ण जाट समाज को अपनी तरफ कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, जाट समाज के बारे में एक बात कही जाती है कि उन्हें बहकाया तो जा सकता, उन्हें समझाया नहीं जा सकता। जाट समाज के बारे में ये बात कही जाती है कि उन्हें बहकाया तो जा सकता, उन्हें समझाया नहीं जा सकता। तो जाट को पता है कि उसका वोट कहाँ जाना है। अमित शाह जैसे तो अगर 36 उनकी बिरादरी में आ जाए तो भी वो अपना बहुमत जो है जिसे देना है, किसान के लिए देना है और किसान राजनीति के लिए देना है, वो उसको वोट देंगे। ऐसे तो चाहे मोदी आ जाए, वहाँ पर योगी आ जाए या XYZ कोई भी आ जाए, जाट समाज आज पूर्ण रूप से इस बात को समझा हुआ है कि उनके जो हित है किस पार्टी में सुरक्षित है। यूपी में माहौल जो चल रहा है वो हमारे पक्ष में चल रहा है। यूपी में जो जाट नेता हैं उन सबको पता है कि इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है और उन्हें पता है कि किस सरकार के पक्ष में उन्हें वोट डालना है। देखिए, आप पता नहीं अगर वो मुगलों से लड़े थे और आप मुगलों से लड़ रहे हो, किससे लड़ रहे हो, तो अगर आप इस बात को क्षेत्र में जाकर कह रहे हो तो आप ये बता दीजिए ओबीसी रिजर्वेशन के नाम पर कितने जाट आपने सुप्रीम कोर्ट में बैठाए, कितने
जाट आपने हाई कोर्ट में बताए, कितने जाटों को आपने कैबिनेट सचिव बनाया, कितने जाटों को आपने न्यायपालिका के अंदर लाए, कितने जाटों को आपने लोन दिया, कितने जाटों को नौकरी दी, और क्या आपने आज तक 27% जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसके अंदर जाट समाज की जो संख्या सुनिश्चित की? तो अगर आप ये सोचते हो कि जाट समाज भूल जाएगा तो जाट समाज नहीं भूलेगा। वो तो जैन चौधरी को भी ऑफर दे रहे हैं अमित शाह। तो देखिए, वो चाहे किसी को दे ले ऑफर, चाहे वो जैन चौधरी को दे या किसी और को दे या संजीव बालियान को दे, लेकिन जाट समाज को पता है कि उनका हित कहाँ पर है। जाट समाज अच्छी तरीके से पता है कि उनको कृषि बिल किस समाज के लिए लाया गया और क्या कारण है कि जो एग्रीकल्चर जो लॉज थे उन लॉज को किस समाज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना था। हित या अधिकारों को देखकर वोट होता है क्या यूपी में? नहीं, यूपी में होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप ये सोचते हो कि हित और अधिकारों के लिए वोट नहीं होता तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं वहाँ पर पलायन का मुद्दा चल रहा है कैराना में। देखिए, कैराना में जो पलायन हो रहा है, या तो मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर पलायन जो है किसी एक विशेष जाति या विशेष धर्म का नहीं है। पलायन अगर हो रहा है तो ये सरकार का फेलियर है, राज्य सरकार का फेलियर है, केंद्र सरकार का फेलियर है। और अगर राज्य सरकार ही पलायन करा रही है और राज्य सरकार को चाहिए कि बिना जाति धर्म के हर व्यक्ति को वहाँ पर सुरक्षित ऐसा माहौल पैदा करे कि जिसमें जो हिंदू मुस्लिम जो है वो सामंजस्य रह सके। पर बीजेपी कह रही है सपा सरकार में यहाँ ज्यादा पलायन हुआ है, हिंदुओं का शोषण हुआ है। अगर बीजेपी इस बात को कह रही है तो जो पिछली आपकी सरकार रही है, जो योगी सरकार रही है, जिसके अंदर आपने सबसे ज्यादा अत्याचार कराए, कैराना कराया, हिंदू मुस्लिम कराया, दूसरे दंगे कराए, वो दंगे क्यों कराए? इसका मतलब तो यह है कि सरकार विफल रही किसी भी समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर सरकार विफल है तो इसका मतलब यह है कि चाहे जाट समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे गैर मुस्लिम समाज हो, वो सभी इस व्यवस्था से जो वर्तमान सरकार है इससे भरे बैठे हो, इसको उखाड़ फेंकने का काम दंगे का जिम्मेदार तो सपा को बताते हैं ना सब लोग। देखिए, दंगों का जिम्मेदार चाहे वो सपा को बताएं या किसी और पार्टी को बताएं, लेकिन दंगों के बाद या आज की जो वर्तमान स्थिति है या पिछले 5 साल में जितने भी दंगे हुए हैं, क्या वो सपा ने कराए हैं? अगर वो हुए हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो वर्तमान सरकार, जो योगी की सरकार है, उसका फेलियर है। नहीं, वो तो कैराना में जो पलायन लोग करके उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी जी भी कैराना गए थे। अच्छा, अगर वो वापस लाने का वहाँ पर प्रयत्न कर रहे हैं तो सेंटर से आप कोई लॉ क्यों नहीं बनवाते कि यहाँ से पलायन नहीं होगा? क्यों राज्य सरकार कोई लॉ नहीं बनाती कि पलायन होगा? और अगर आप ये सोचते हो कि पलायन का जिम्मेदार एक विशेष वर्ग है और उस विशेष वर्ग को आप विलेन बना के अपने आपके पार्ट में जो गलतियां होंगी उससे पीछे छूट जाओगे तो ऐसा पलायन का मुद्दा कैराना का तो बन रहा, लेकिन उत्तराखंड से तमाम पलायन हो रहा नौकरी के बेरोजगार के चक्कर में, उसका मुद्दा बीजेपी नहीं बना रही है। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं, पलायन का जो ये सिस्टम है ये उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश से शुरू नहीं हुआ। मंदिर की बात ना करो, शिवालयों की बात करो, खाली चिकन मिले निवालों की बात करो, तो आप जो ये मुद्दे भटकाने के लिए है, क्योंकि रोजगार का मुद्दा इनके पास नहीं है, स्वास्थ्य का मुद्दा इनके पास नहीं है, विकास का मुद्दा इनके पास नहीं है, और समाज बनाने का मुद्दा इनके पास नहीं है, बंधुत्व का मुद्दा इनके पास नहीं है। इनके पास अगर मुद्दा है तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि किस प्रकार हिंदू मुसलमान के नाम पे दूषित राजनीति की जाए, जिससे कि लोग जो है जो प्रोग्रेसिव या प्रोडक्टिव जो काम है वो ना कर सकें। तमाम पार्टियां चुनाव में उतर चुकी हैं यूपी के में। बहन जी की भी 2 तारीख को रैली होने वाली है आगरा में, कैसे देख रहे हो उस रैली? देखिए, 2 तारीख के बाद जो बहुत जिसे हम मनुवादी मीडिया कहते हैं, उनके पेट में दर्द होगा और वो आएंगे और वो कहेंगे कि हम तीसरी रेस में शामिल हो गए हैं।